बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद ज़ाहिद चौधरी ऑन ZMC नेटवर्क। नाजरीन, ये प्रोग्राम यूके के मुकामी वक्त 6 बजे हर थर्सडे को आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप लोग जो हैं वो बखूबी अब वाकिफ़ हो चुके होंगे कि ये प्रोग्राम ब्रीफ दुरानिया का है और ये सवालात मैं तरतीब, ये जो प्रोग्राम है मैं तरतीब देता हूँ आप लोगों के जो सवालात मुझ तक पहुँचते हैं उनकी रोशनी में, और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल किए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनका फ़ायदा हो सके। इसके अलावा आप लोगों के जो इंटरेस्ट के टॉपिक्स होते हैं या जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी आप लोगों के सामने शेयर की जाती हैं, इसलिए ताकि आप लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा पहुँच सके। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगेन जैसे मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक ZMC TV YouTube मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त है, प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि वो जनाब ये मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम लॉ से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज अपने पहले सवाल की तरफ। ये सवाल जी ये असाइलम से रिलेटेड है जी। रवांडा के बारे में पूछा जी कि कब जो है वो जो असाइलम सीकर हैं उनको रवांडा भेज रहे हैं। तो देखें, आज जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इस वक्त तक तो अभी तक किसी भी जो असाइलम सीकर है उसको रवांडा नहीं भेजा गया। लेकिन जैसा मैंने अपने प्रीवियस किसी प्रोग्राम में आप लोगों को बताया था कि यस, होम ऑफिस जो है यूके गवर्नमेंट जो है वो उसने ये प्लान किया हुआ है और उन्होंने वो असाइलम सीकर जो हैं वो आइडेंटिफाई भी कर लिए हुए हैं, जिनको उन्होंने नोटिस भी जो है वो इशू कर दिए हुए हैं कि हम आप लोगों को, हमारी इंटेंशंस है या हम आप लोगों को रवांडा भेजना चाहते हैं, वहाँ पे हम आपको रीलोकेट करेंगे। तो फाइनल नोटिस भी आप सुना है कि जी उनको भेजे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो ये चीज़ें फाइनलाइज उस तरह से नहीं हो रही। चार्टर फ्लाइट्स जो हैं वो भी कुछ रिपोर्ट्स थी कि वो उनको लैंड नहीं होने दिया जा रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी तरह मैं भी देख रहा हूँ। मेरी शुरू दिन से जब हुकूमत ने ये स्कीम अनाउंस की है एज आ ह्यूमन राइट प्रैक्टिशनर्स जो है, मैं ये समझता हूँ कि ये स्कीम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग ये जहन में रख लीजिएगा कि ये हर जो असाइलम सीकर है ऐसा नहीं है कि उनको वो जो हैं वो भेज देंगे जनाब रवांडा में। इसके लिए देखें, अगर कोई ऐसा शख्स जो कि बोट के ज़रिए से लॉरी की बैक में कोई इस तरीके से इल्लीगल तरीके से एंटर हुआ है, वो सिंगल है यानी उसके साथ बच्चे नहीं हैं, यंग आदमी है और कोई ऐसी बात नहीं है, तो पहली जो उनकी प्रायोरिटी है या जिन लोगों को जो है वो दिए गए हैं नोटिसेस, वो ऐसे ही लोगों को नोटिसेस दिए गए हैं। इसमें अब कौन सा कंट्री जो है वो ज़्यादा इसमें हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो ज़्यादा उनकी तादाद जो है वो इसमें हो। तो इसलिए जो सवाल ये था कि इसके में क्या है, एक इसके साथ उन्होंने ये पूछा जी कि हमें ये बताया जा रहा है कि जो भी अब नई कोई भी एप्लीकेशन करेगा उसको रवांडा भेज देंगे। तो इसमें ज़रा जहन में रख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप सपोज करें कि आपने नई एप्लीकेशन जो है वो ऑन योर फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ जो है वो आपने की है तो उस एप्लीकेशन में भी आपको रवांडा भेज देंगे, ऐसा नहीं है। ये असाइलम के लिए है। वो लोग जिन्होंने जनवरी 2020 और उसके बाद असाइलम क्लेम किया है तो होम ऑफिस उनके केसेस को देखेगा पहले कि जिस तरह से मैंने कहा कि वो कैसे आए हैं यूके के अंदर, क्या उनके साथ कोई बच्चे तो नहीं हैं, क्या खवातीन तो नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। इस तरीके की सारी चीज़ों को देख के फिर जो है वो उनको नोटिस दिए जाएंगे और उनको मौका दिया जाएगा कि अगर वो चाहते हैं कि उनको वो लीगली चैलेंज करें और उसके बाद अगर जब वो अपने ये अपील राइट या चैलेंज करने के राइट एग्जॉस्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो उनको वहाँ भेजा जाएगा। आई होप जिन्होंने पूछा उनका जवाब मैंने जो है वो दे दिया है। चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ।
ये मैंने अपनी लंबी प्रैक्टिस जो है उसमें बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है कि जी इस तरह के बड़े मसाइल जो हैं वो क्रिएट होते हैं। पूछने वाले ने ये पूछा कि जी वो प्रीवियसली मैरिड थी यूके नेशनल के साथ, लेकिन उस स्पाउस ने उनको यहाँ नहीं बुलाया। उस स्पाउस जो है उसमें से उनका एक बच्चा है जो कि अब यूके में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो अब उन्होंने कहा कि अब उन्होंने दोबारा शादी कर ली है और वो यूके में स्पाउस वीज़े पे आ गए हैं। तो अब वो जो पहला बच्चा है जो पिछले रिलेशनशिप में था वो कैसे इस कंट्री में आ सकता है? क्या उसका राइट नहीं है कि उसको ब्रिटिश नेशनैलिटी जो है वो मिले, क्योंकि उसका फादर जो है वो ब्रिटिश था? देखें लीगली बिल्कुल आपने जैसा कहा कि अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त उसका फादर जो है वो ब्रिटिश है तो वो नेशनैलिटी क्लेम करेगा। लेकिन अब जैसे कि आपने कहा कि अब वो जो फादर है उसका कोई अता पता नहीं है, ना ही वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है और आपके पास उसके पासपोर्ट की भी कोई डिटेल्स नहीं है। तो ये एक क्वाइट कॉम्प्लेक्स है और मोस्ट लाइकली ये है कि ये आप यू विल बी चेजिंग कैरेट्स। अगर आप ट्राई करेंगे कि उसके किसी तरीके से उसके पासपोर्ट की कोई डिटेल्स मिल जाएं। देखें अगर आप आ गए हैं यूके में तो देखें अगर आप कोई फैमिली मेम्बर उनको जानते हैं तो उनके साथ आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि देखें आपका बच्चा है, अगर आप उसकी जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन के लिए आप अगर सपोर्ट करेंगे, अपनी डिटेल्स दे देंगे, अपने पासपोर्ट की कॉपी दे देंगे, तो उससे उस बच्चे का जो फ्यूचर है वो जो है वो बेहतर हो जाएगा। वो बेचारा यहाँ पे आ जाएगा, बाप पहले ही उसकी ज़िंदगी में नहीं है, माँ अब दूसरी शादी करके आ चुकी है, तो वो बच्चा बेचारा जो अब वहाँ रह गया है वो क्या करे? इस तरह की बहुत सारी सैड सिचुएशन जो है वो हम अपनी प्रैक्टिस में हमारे जो सामने से जो है वो गुजरती हैं। तो इसलिए ये थोड़ा जहन में होना चाहिए था। अब ये है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा जब तक आपके पास देखें। अब अगर आप डीएनए रिपोर्ट पे रिलाई करना चाहते तो डीएनए अब कैसे आप कराएंगे अगर फादर का पता ही नहीं है और वो उसके ऊपर कोऑपरेट भी नहीं कर रहा, तो फिर ये भी मसला जो है वो क्रिएट हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है आपके लिए रास्ते बंद हो गए हैं उस बच्चे को लाने के लिए, बल्कि मेरा ये ख्याल था कि आपको जब आप अपने स्पाउस एप्लीकेशन कर रही थी तो उसी वक्त आपको उस बच्चे को भी अपना डिपेंडेंट बनाना चाहिए था, तो आप दोनों इकट्ठे आ जाते। ठीक है, तो इसलिए अब लेकिन अगर वो बच्चा अब नहीं आया तो ये है कि आप उसके एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर लें कि वो आपको ज्वाइन कर रहा है या अपने फादर को। ये जो यहाँ पे जो फादर, स्टेप फादर, बायोलॉजिकल फादर, उनकी एक ही डेफिनेशन है। तो अब अगर आप यहाँ मौजूद हैं और आपके जो नए हस्बैंड हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तो वो बच्चे को एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन करके कि वो ज्वाइन कर रहे हैं अपने ब्रिटिश पेरेंट को और सेटल पेरेंट्स को या जिनके पास जो है वो स्पाउस वीज़ा है, तो वो अगर एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन उनके लिए करेंगे तो वो बच्चे का वीज़ा वहाँ से हो जाएगा और वो बच्चा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अगर जब बच्चा यहाँ पे आ जाता है तो उसके बाद जो है वो अगर आपको दोबारा से कोई ऐसी एविडेंस मिल जाती है कि उसका बाप जो है उसके को ब्रिटिश था, तो आप फिर भी उसके ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अगर आप एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो बच्चे का पासपोर्ट जो है वो आपको पाकिस्तानी जो है वो तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप मैंने कोशिश की है कि सारा जो चीज़ है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल जो है वो रह चुका हो तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल जो है उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी वर्कर यानी सीजनल वर्कर के वीज़े पे हूँ और मेरा वीज़ा जो है वो अब इस महीने के आखिर में ख़त्म हो चुका है, तो मैं अब उसको एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ। देखिए ये जो सीजनल वर्कर का वीज़ा, और उन्होंने कहा जी ये कैसे होगा मेरा वीज़ा एक्सटेंड जो है।
देखें, ये जो सीजनल वर्कर ये होते हैं जो लोग यहाँ पे सीजन में आते हैं, फ्रूट पिक करते हैं, वेजिटेबल पिक करते हैं, ठीक है। तो ये वीज़ा जो होता है ये एक्सटेंडेबल नहीं है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता। आपको 6 महीने का वीज़ा जो है वो दिया जाता है। तो आप जो हैं वो 6 महीने जब आपके पूरे हो जाएं तो फिर आपको यू हैव टू गो बैक, आपको वापस जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से रहते हुए इस कैटेगरी में आपकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ और कैटेगरी जिसमें आप यहाँ रहते हुए स्विच कर सकें। लेकिन सीजनल वर्कर्स जो हैं यानी टेम्परेरी वर्कर जो है, फिर क्योंकि टेम्परेरी वर्कर्स में भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन जो ये सीजनल वर्कर है इस कैटेगरी में आपकी एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो पाएगी, आपको यू हैव टू गो बैक। आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन। जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी अगला सवाल ये है कि किसी ने ये पूछा है कि जी उनके पास जो है वो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है, तो क्या वो अपने स्पाउस को पाकिस्तान से बुला सकते हैं? तो जी बिल्कुल, अगर आपके पास जो है वो लिमिटेड इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है तो इसका मतलब है कि यू आर सेटल्ड इन दिस कंट्री। तो वो लोग जो सेटल्ड हैं या ब्रिटिश सिटीज़न हैं, ठीक है, वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। बल्कि इवन अगर आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन हो तो फिर भी आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। लोगों के ज़हनों में सिर्फ ये एक मिथ आ जाती है कि शायद वो लोग जो हैं वही सिर्फ अपने स्पाउस को बुला सकते हैं जो कि ब्रिटिश हों। ऐसा नहीं है, आप सेटल्ड हों या लॉफुली इस कंट्री में रह रहे हैं या ब्रिटिश हैं तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कि वो जो स्पाउस वीज़े के लिए पैराग्राफ 281 की रिक्वायरमेंट है वो सारी आप पूरे करते हों। यानी स्पाउस इंग्लिश टेस्ट पास करना है, आपने अगर क्वालिफाइंग बेनिफिट नहीं ले रहे तो 18,600 पाउंड अगर आपकी इनकम होती है तो वो अगर आपकी हो, और जो दूसरे रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरे करते हैं तो बेशक आपके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है तो वो आप जो है वो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी इसी से थोड़ा मिलता जुलता है। ये सवाल इन्होंने कहा जी कि ये मैं जो हूँ वो स्पाउस वीज़े पे हूँ, यानी मेरे पास 2.5 ईयर का स्पाउस वीज़ा है, और अब ये है कि मैं अपनी वालदा को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ विजिटर वीज़े के लिए। तो क्या मेरी जो वाइफ है वो कर सकती है या मेरे लिए भी कुछ है ऐसा कि मैं भी कर सकता हूँ या दोनों मिलके कर सकते हैं, या कैसी बात है? तो ये उन्होंने एक सवाल किया है। जो देखें बात यह है कि ये देखें कि विजिट वीज़े के लिए जब आपने स्पॉन्सर करना है तो उसकी जो कंडीशन है स्पॉन्सर के लिए वो ये है कि वो सिर्फ यूके के अंदर लॉफुली रिजाइड कर रहा हो, ठीक है। उसमें भी बात वही है, उसमें भी ये मिथ है कि शायद आपके पास इंडेफिनेट हो या आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी हो तो फिर ही आप जो है वो किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं विजिट वीज़े के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लॉफुली यूके के अंदर रिजाइड कर रहे हैं तो आप जो है वो आप जिसको भी आप बुलाना चाहते हैं, जिसको भी आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ऐसा सवाल इस सवाल के हवाले से हाँ जी, आप अगर आप खुद भी करना चाहते हैं आप खुद भी कर सकते हैं, दोनों मिलके मियाँ बीवी का इकट्ठा भी स्पॉन्सर बन सकता है। तो आप जो है वो इकट्ठा स्पॉन्सर बना के अगर दोनों काम कर रहे हैं उसकी दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लग जाए, एक अच्छा स्पॉन्सर जो है वो तैयार हो सकता है और वो जो है वो फिर उनको लेकिन एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रख लीजिएगा, ये जो इन माय ऑन प्रैक्टिस मैंने नोटिस किया है कि जो ज़्यादातर विजिट वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है वो एप्लीकेंट के पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से होती है। हार्डली मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि स्पॉन्सर की वजह से जो है वो चीज़ें जो हैं वो रिफ्यूज़ हुई हों। आप जहन में रख लीजिएगा कि ये जो एप्लीकेंट है उसने अपेंडिक्स वी जो है इमिग्रेशन रूल का, उसका तहत यह है कि 2-3 चीज़ें साबित करें। नंबर 1 ये है कि वो जेन्युइन जो है वो विजिटर है, और नंबर 2 ये है कि वो अपना विजिट पूरा होने के बाद
बाद जो है वो अपने कंट्री में वापस चला जाएगा। तो ऑब्वियसली वापस जाने के लिए आपको इंसेंटिव की ज़रूरत है, तो आप फिर बताएंगे आपके वहाँ बच्चे हैं, आपका घर है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपका कारोबार है, आपकी सरकारी जॉब है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो कि पुल फैक्टर्स हो कि जी ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मैं वहाँ विजिट करने के बाद वहाँ क्यों रुकूंगा या रुकूंगी, मुझे तो वापस आना है क्योंकि ये मेरे हालात हैं यहाँ पे, आई एम वेल सेटल्ड इन माई ओन कंट्री, सो वाई आई विल स्टे देयर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने अपने जहन में रखनी है। तो ये स्पॉन्सर जो है वो कोई भी बंदा जो है वो कर सकता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। ये भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट सा सवाल है जी। वो कहते हैं जी कि पिछले 6 महीने से जो है वो मैं अपने वाइफ से अलहदा हूँ और मेरी वाइफ जो है वो मुझे मेरे बच्चों को मिलने नहीं दे पा रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखें, पहली बात तो आप ये जहन में रख लीजिएगा, अगर आप बायोलॉजिकल फादर हैं, आपका नाम जो है वो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर मौजूद है, तो लीगली आपका राइट है कि आप अपने बच्चों को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या है, अब ये है कि अगर तो आपके बच्चों के बारे में आपके ज़हन में ऐसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है, उनको कंट्री से बाहर लेके चला जाया जा सकता है, या और आप उनके हेल्थ की वजह से मसाइल हैं, या आपके ज़हन में कोई और ऐसी बात बच्चों की वजह से आप कंसर्न है, तो ऐसी सूरत हाल में आप डायरेक्टली कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर के। अगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है तो फिर एज अ फैमिली लॉयर मैं आपको ये सजेस्ट शायद करूँगा कि मीडिएशन कर लें। पहले हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि सम टाइम जो बहुत सारे मसाइल और गलत फहमियाँ जो होती हैं वो मीडिएशन से भी सॉल्व हो जाती हैं, और ना सिर्फ मियाँ बीवी इकट्ठे हो जाते हैं, बल्कि यह है कि अगर इकट्ठे ना भी हों तो जो कॉन्ट्रैक्ट के या रेजिडेंस के जो मामलात हैं वो कम से कम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय हो सकते हैं। तो ये आप जिन्होंने सवाल किया कि पहले आप, और इसमें जो मीडिएशन है दोनों तरीके से हो सकती है, फॉर्मल मीडिएशन भी है, इनफॉर्मल मीडिएशन भी है। इनफॉर्मल का मतलब यह है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बुजुर्गों को, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है कि अगर आपके अगेंस्ट जो है वो नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर, नॉन मोल ऑर्डर भी समटाइम लोग इसको एब्रीवेशन में कहते हैं, अगर आपके अगेंस्ट नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर है तो फिर आप जो है इनफॉर्मल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आपको फॉर्मल मीडिएशन जो है थ्रू सोलिसिटर्स, थ्रू जो वो लोग ऐसी एजेंसीज यहाँ मौजूद हैं जो मीडिएशन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल जो है उसमें आप जो है वो मीडिएशन जो है वो पहले आप कर लें मीडिएशन जो है, क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर जब आप सेक्शन 8 की कोई एप्लीकेशन करेंगे होम ऑफिस उसमें फैमिली कोर्ट में, तो उसमें आपको मीडिएटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि जनाब हमने मीडिएशन की कोशिश की है लेकिन मीडिएशन नहीं हो सकी, तो ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको सेक्शन 8 की एप्लीकेशन के लिए, अगर आप C-100 की एप्लीकेशन साथ नहीं कर रहे, यानी अगर बच्चों की वजह से आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि वो पूछते हैं कि अगर आपको बच्चों की हेल्थ की वजह से और कोई कंसर्न है तो फिर आप, यानी नुकसान पहुँचने का बच्चों को अंदेशा है, तो फिर आपको ये एप्लीकेशन जो है वो करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में आज मैंने काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो कोशिश की है वो ले लूं, और क्योंकि तरीकाकार ये है कि मैं वो यस नो वाला आंसर नहीं करता। कोशिश ये होती है कि जो लोग सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम या जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं उनको वो तमाम इश्यूज जो इस सवाल से जुड़े हों वो उनको बता दूं, ताकि उनकी तशनगी ना रहे। फिर भी रह जाए अगर तो आप प्रोग्राम देख रहे होते हैं, इसके ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ रही होती हैं, ZMC नेटवर्क, आप उसको हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे आप उनको दे सकते हैं। इसलिए मैं प्रोग्राम के शुरू में भी ये कहता हूँ कि आप देखें
कि मेरा जो ZMC TV यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि बहुत सारे जो आपके सवालात के जवाबात हैं वो तो आपको मेरी किसी ना किसी वीडियो से अगर आप उसको देखें तो वो आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए अगेन प्रोग्राम के आखिर में फिर यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो जो हैं वो आप लोगों तक पहुँच सके। अपने सवालात का सिलसिला जो है वो इसी तरीके से भेजते रहें। बिल्कुल आपको UK के अंदर कोई भी लॉ, असाइलम का लॉ है, फैमिली लॉ है, डिवोर्स है, बच्चों के मामलात हैं, स्पॉन्सर लाइसेंस है, वैसे विल्स एंड प्रोबेट्स के हवाले से है, पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से है, विल के हवाले से है, तो आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ये फ्री सर्विस आप लोगों के लिए है। ये UK इमिग्रेशन लॉज विद जाहिर चौधरी ये प्रोग्राम भी आप लोगों का है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपने मेज़बान अपने भाई जाहिर चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अपने गिरदों के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।